किसी गांव में टूनी अपने पति कालू कौवा के साथ रहा करती थी। कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी से प्यार तो बहुत करता था, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी। वह पराई चिड़ियों को देखकर उनसे बात करने की कोशिश करता था। एक दिन कालू कौवा कहीं जा रहा था, तभी उसे एक सुंदर चिड़िया नजर आती है। अरे वाह, कितनी सुंदर चिड़िया है, मुझे यह बहुत पसंद आई। कालू कौवा उस पराई चिड़िया के पास जाता है। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी, आप तो टूनी के पति हो ना, क्या बात है, बोलिए। आप मुझे बहुत पसंद आई, आप बहुत खूबसूरत हो। क्या आप मेरी जीएफ बनोगी? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? टूनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आप टूनी के होते हुए पराई चिड़िया पर नजर डालते हो। आप चिंता मत कीजिए, टूनी को हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। बस कीजिए, मैं अपनी सहेली का घर नहीं तोड़ सकती हूँ। जा रही हूँ मैं टूनी के पास, आपके बारे में सब कुछ बता दूंगी। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए, टूनी को कुछ मत बताइएगा, वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। ठीक है, मैं टूनी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। इतना कहकर टूनी की सहेली वहां से चली जाती है। समय बीतता जाता है, लेकिन कालू कौवा की आदत नहीं छूटती है। वह आती जाती सभी चिड़ियों को निहारता ही रहता था। टूनी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वो तो अपनी पति कालू कौवा पर बहुत भरोसा करती थी। एक दिन टूनी खाना बना रही थी, तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा आता है। टूनी, कहाँ हो तुम? ये टूनी कहाँ चली गई? शायद किचन में काम कर रही होगी। कालू कौवा किचन में आता है। अरे टूनी, क्या हो गया तुम्हें? उठो टूनी। थोड़ी देर बाद टूनी को होश आ जाता है। टूनी, तुम ठीक तो हो ना? मैं कितना डर गया था। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं जी, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके लिए खुशखबरी है, आप पापा बनने वाले हो। क्या? मैं पापा बनने वाला हूँ? आज मैं बहुत खुश हूँ टूनी। अब तुम एक भी काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करोगी। अच्छा, तो फिर घर का सारा काम कौन करेगा? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं आज ही एक काम वाली ढूंढ लेता हूँ। भी दरवाजे से आवाज आती है। घर में कोई है? कृपया करके मुझे काम दे दो, मुझे काम की बहुत जरूरत है। टूनी और कालू कौवा कमरे से बाहर आते हैं। कालू कौवा उस पराई चिड़िया को देखकर चौंक जाता है और मन में सोचता है, यह चिड़िया तो बहुत सुंदर है। कालू कौवा चिड़िया से कहता है, कौन हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टुनटुनी है, मुझे काम की बहुत जरूरत है। प्लीज आप मुझे कुछ काम दे दो, मैं घर का सारा काम कर दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर आओ। मेरी बीवी गर्भवती है और मुझे काम वाली की भी जरूरत थी। आज से तुम घर का सारा काम करोगी। सुनो जी, आप पहले यह तो जान लो, कहाँ से आई है वो, इसके घर वाले कौन हैं? ऐसे किसी को भी घर में कैसे आने दे सकते हो आप? कुछ नहीं होगा टूनी, और आजकल इतनी जल्दी काम वाली कहाँ मिलते हैं। कालू कौवा टुनटुनी को काम पर रख लेता है। वह दिन भर टुनटुनी को ही देखते रहता था और उससे बातें करने की कोशिश करता रहता था। क्या हुआ साहब, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ कहना चाहते हो क्या? टुनटुनी, तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये क्या कह रहे हो आप? अगर मालकिन ने सुन लिया तो वो मुझे घर से निकाल देंगी। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। तुम रात में घर के बाहर मेरा इंतजार करना, टूनी के सोने के बाद मैं आ जाऊंगा। ठीक है साहब जी, मैं आ जाऊंगी और आपका इंतजार करूंगी। टूनी अपने कमरे में बैठी आराम कर रही थी, तभी वह सोचती है, जब से ये नौकरानी टुनटुनी आई है, ये एक बार भी मुझे देखने भी नहीं आ रहे हैं और नहीं काम पर जा रहे हैं। क्या बात है, मुझे पता करना होगा। रात के वक्त
टूनी और कालू कौवा अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी कालू कौवा उठ जाता है। अरे टूनी तो सो चुकी है, अब मैं टुनटुनी के पास जाता हूँ। कालू कौवा धीरे से उठकर टुनटुनी के पास जाता है। साहब, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, इतनी देर कैसे हो गई? टूनी देर से सोई ना, और मेरी भी आंख लग गई थी। छोड़ो यह सब बातें, तुम कुछ अपने बारे में बताओ ना। कालू कौवा और टुनटुनी बात ही कर रहे होते हैं कि तभी टूनी की नींद खुल जाती है। अरे वो कहाँ चले गए, अभी मैं देखती हूँ। टूनी उठकर बाहर आ जाती है और दोनों को एक साथ देख लेती है। आप दोनों यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मुझे तो इस लड़की पर पहले ही शक था। कालू कौवा डर जाता है और टूनी से कहता है, टूनी तुम गलत समझ रही हो। टुनटुनी की माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई है, इसलिए टुनटुनी मुझसे पैसे लेने आई थी। ये लो टुनटुनी पैसे, जाओ अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाओ। टुनटुनी पैसे लेकर चली जाती है। फिर अगली सुबह टूनी और कालू कौवा को किसी शादी में जाना था। टूनी गहने पहनने जाती है, तब वह देखती है उसके गहने गायब हो चुके हैं। सुनो जी, कहाँ हो आप? जल्दी यहाँ आइए। कालू कौवा आता है। क्या हुआ टूनी, तुम क्यों चिल्ला रही हो? तुम ठीक तो हो ना? टूनी कालू कौवा को गहने गायब होने की बात बताती है। क्या गहने कैसे गायब हो गए? टूनी तुमने ही कहीं रखे होंगे और तुम भूल गई होगी। नहीं कालू जी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने यही गहने रखे थे। जरूर उस नौकरानी ने ही मेरे गहने चुराए होंगे। टूनी तुम उस बेचारी गरीब पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? तुमने ही कहीं गहने रखे होंगे और भूल गई होगी। दोबारा कभी भी टुनटुनी पर ऐसा इल्जाम कभी मत लगाना। जाओ, मुझे नहीं जाना है शादी में। कालू कौवा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा का टुनटुनी पर विश्वास बढ़ता ही जाता है और टूनी के गहने एक एक करके गायब भी होते जाते हैं। इन्हें वो उस टुनटुनी पर बहुत भरोसा है ना, लेकिन मुझे नहीं। मुझे पूरा विश्वास है टुनटुनी कोई नौकरानी नहीं है, यह एक बहुत बड़ी चोरनी है। मुझे जल्दी इसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। टूनी कालू कौवा से कहती है, सुनो जी, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ले चलो ना डॉक्टर के पास। टुनटुनी तुम घर का ख्याल रखना, हम लोग जल्द ही वापस आ जाएंगे। कालू कौवा टूनी को लेकर चला जाता है। इधर टुनटुनी कहती है, घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी मैं साहब, आज तो पूरा साफ ही कर दूंगी। टुनटुनी टूनी के सारे बचे हुए जेवर और पैसे एक थैले में रख रही होती है। उधर रास्ते में टूनी कालू कौवा से कहती है, कालू जी, मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, चलो घर चलते हैं। कालू कौवा को तो टुनटुनी के पास जाने की बहुत जल्दी थी। वो टूनी की बात मान जाता है और दोनों घर वापस लौट जाते हैं। टुनटुनी ये क्या कर रही हो तुम? ये सब सामान कहाँ लेकर जा रही हो तुम? देखा जी आपने, मैंने कहा था ना टुनटुनी चोर है। इसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए ही मैंने पेट दर्द का नाटक किया था। कालू कौवा को अपनी गलती का एहसास होता है। टूनी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर न भरोसा करके इस पर भरोसा किया। मैं शादीशुदा होते हुए भी पराई चिड़ियों पर नजर रखा। टूनी मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी भी पराई चिड़ियों को देखूंगा भी नहीं। टूनी कालू कौवा को माफ कर देती है और दोनों टुनटुनी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। कुछ दिन बाद टुनटुनी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। फिर तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।